महानिरीक्षक भीमसेन टूटी भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राहत बचाव की जानकारी ली। रेस्क्यू टीम यहां लगातार 24 घंटे काम में लगी हुई है। जम्मू आईजीपी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि हर व्यक्ति तक राहत पहुंचेगी। प्रशासन की प्राथमिकता मकसद सबको सुरक्षा और राहत पहुंचाना है। तो आईजीपी जम्मू भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। तबाही वाली जगह पर पहुंचे हैं भीमसेन टूटी, जो कि आईजीपी जम्मू है, और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चलाया जा रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी उन्होंने जायजा लिया था। और अब जम्मू कश्मीर के आईजीपी जम्मू के आईजीपी भीमसेन टूटी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आईजीपी जम्मू जो अफसरान हैं उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जितनी टीमें यहां पर लगी हुई हैं, उनके जो अफसर हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। और इससे पहले आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। जंगी पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। जो लोग अभी तक लापता है उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये दायरा काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग लापता है या जो मलबे में दबे हो सकते हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो आप देखिए कि अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। 100 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं और जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। 14 अगस्त जब यह आपदा आई थी, बादल फटने के बाद जब यह भयानक हादसा पेश आया था, उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, मकामी लोगों की बात करें, सभी मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अब जम्मू के आईजीपी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो हालात का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से तेजी लाई गई है, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तक जहां पर काफी बड़ी एक आबादी हुआ करती थी, लोग मिशेल माता के दर्शन के लिए जाते थे, और यही वो जगह थी जहां से इस यात्रा की दरअसल शुरुआत होती थी। ये इनिशियल पॉइंट था इस यात्रा का, और यहीं पर यह भयानक तबाही हुई है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। फिरदौस, अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे, चसौती गांव पहुंचे थे, और अब जम्मू आईजीपी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? तो हमारे सहयोगी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि हालात बड़े भयावह हैं। बहुत भयानक तबाही यहाँ पर हुई है। और अब जम्मू के आईजीपी भी पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए। जो अफसरान हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे वो हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, क्या कुछ अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, और इसके अलावा आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। जम्मू आईजीपी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। जी, अब देखिए, अभी इस हादसे को, इस सानिया को 72 घंटे से जायद हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, आज का ये तीसरा दिन है, थर्ड कंसेक्यूटिव डे है। और मैं आपको बताऊं कि आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरीज भी आए हुए हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह कल 7 के करीब डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया, उनको रिकवर किया गया, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब हैं कि कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके जो रिमेनिंग, क्योंकि 80 से ज्यादा लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, तैबरिज के नीचे हो सकते हैं, या जो फ्लैश फ्लड है उसमें
जो है उन्होंने फ्लैश फ्लड ने अपने साथ लिया। हो सकता है इसका जो है टीमें जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं, क्योंकि रात को भी जो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वहां खुद आए, वहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। वहां डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ थे, उसके बाद खुद जो है डीओकाम जम्मू रमेश कुमार जी, आईजी जम्मू और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात जो है उन्होंने खुद वहां का दौरा किया। तो हालात जो हैं बड़े खराब माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बताया जाए तो वो ये गलत नहीं होगा, लगभग 130 के करीब ये आंकड़ा हो सकता है अगर 80 लोग 80 पीपल्स हु आर स्टिल मिसिंग। बट अब ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को कितना जल्दी निकाल सके, क्योंकि पीसीआर किश्तवाड़ का कहना है कि कॉल्स कॉन्स्टेंटली जो है हमें आ रहे हैं अपने प्यारों की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं, बहुत सारे लोगों की तलाश जारी है। लेकिन जिस तरह से वॉर लाइक सिचुएशन वहां है, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, जिस तरह से इंजर्ड को उठा के लोकल्स ने, एनजीओज ने, चाहे उसमें आवाबील हो, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, जिस तरह से उन्होंने काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं आपको बताऊं 116 के करीब लोग जो जख्मी हैं उसमें 30 या 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं। कल के जो मनाजिर देखने में इस गांव में मिले वो काफी दिल को दहलाने वाले मनाजिर थे, यानी बहुत सारे लोगों के बाजू मिले, बहुत सारे लोगों के जो टांगे मिली। तो ये एक लम्हा जो है ये बहुत खतरनाक, ये एक बहुत ही खतरनाक लम्हा जो है, हर एक आंख कल नम थी जब बाजू को देखा गया, जब हाथ को देखा गया। तो इस वक्त के मनाजिर ऐसे हैं, जितने भी बड़े लोग हैं यानी जो लीड करते हैं इस वक्त स्टेट को, या और ऐसा भी अब माना जा रहा है कहीं होम मिनिस्टर का यहाँ दौरा ना हो, कहीं राजनाथ सिंह जो है यहाँ ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं